दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल तुदुनगा इन ब्लॉग्स। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये है कि पाकिस्तान बर्बाद होने के कारण क्या है। क्या पाकिस्तान बाद में सर्वाइव कर पाएगा? ये हमारा एक एनालाइज है, ये आपको मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। जो हालात देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, इससे मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान, पहले हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का ये हालात आज क्यों है। देखो, पाकिस्तान बना 1947 में। पाकिस्तान को करना चाहिए था जो मिला है उसे खुश रहो, लालच नहीं करना चाहिए था कश्मीर को लेके या बलूचिस्तान को लेके। जो मिला उसमें खुश रहो, उसमें तरक्की करो, ये सोच होना चाहिए था। क्योंकि वो लोग दो नेशन थ्योरी पे देश बनाया, इंडिया से झगड़ा करके बनाया। क्योंकि वो लोग सोचा था हिंदू के साथ हम लोग नहीं रह सकते, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। ये कॉन्सेप्ट तो कुछ दिन के बाद ही मालूम पड़ गया कि ज्यादातर मुस्लिम इंडिया में ही रह गया, तो इनका कॉन्सेप्ट पहले ही फेल हो गया कि इंडियन मुस्लिम पसंद नहीं करता था उनका पाकिस्तान में जाना। दूसरी बात है, पाकिस्तानी लोग के सोचना चाहिए था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान एक साथ कर लिया, लेकिन बांग्लादेश कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, दोनों में कितना डिस्टेंस है, कितना कल्चर में फर्क है, भाषा में फर्क है, खान पान में फर्क है। वो लोग अपना मुस्लिम बोल के एक साथ कर लिया, इस वजह से ये लोग फंसे रहा। इसके बाद पाकिस्तान का सोच तरक्की में ना जाके इंडिया से दुश्मनी में गया। इंडिया एक बड़ा देश है, बड़ा देश के साथ आपके घर में कोई अगर बड़ा रहेगा, पैसा वाला होगा, बड़ा होगा, तो उससे दुश्मनी नहीं करना, दोस्ती करना चाहिए। भले दोस्ती ना करो, वो अपना रास्ते, हम अपना रास्ते, हम अपना तरक्की करें, यही सोच होना चाहिए ना। पाकिस्तान क्या हुआ, कश्मीर को ले अपना छीनना चाहा, इसको लेकर बहुत लड़ाई झगड़ा तो हुआ, 4 बार जंग हो गया इस कश्मीर के वजह से। बांग्लादेश का भी वजह सब कश्मीर के साथ रिलेटेड है। तो इस वजह से जंग करने से क्या होता है, छोटा देश को ज्यादा असर पड़ता है ना। आपका जितना तरक्की में जाएगा, जो पैसा बजट पे आता है, देश प्रदेश में भी आता है, लोन वोन लो के भी जो आता है, वो पैसा अपना तरक्की में काम करो ना। वो ना करके लड़ाई झगड़ा में हथियार खरीद रहा है, लड़ाई झगड़ा में पैसा बर्बाद कर रहा है। अभी देखो, आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा बढ़ेगा, फिर दूसरा सामान ले सकते हो, तरक्की कर सकते हो, देश का लोगों को पढ़ाई में, एजुकेशन में खर्चा कर सकते हो। आप हथियार रखो, हथियार रखना जरूरी है, लेकिन एजुकेशन में खर्च करो, हेल्थ में खर्च करो, नौकरी पैदा करो। तो इससे क्या होता है, पब्लिक का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता रहता है, सोच बढ़ता है, तालीम ज्यादा होगा, देश विदेश में नौकरी करेगा, पैसा आएगा देश में। ये इस लाइन पे नहीं गया, वो इंडिया का दुश्मनी में अपने आप को इतना डुबा दिया कि और कुछ सोच ही नहीं। इस वजह से ये लोग क्या किया, ये जो टेररिस्ट ग्रुप पैदा किया। इनका और एक बैड कॉन्सेप्ट है कि गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट। ठीक है, तालिबान बनाया, तालिबान को भी इन लोग ही बनाया। तालिबान को बनाया अमेरिका से पैसा लेके, तालिबान बनाया क्योंकि रसिया उस टाइम पावर में अच्छा था। अफगानिस्तान में रसिया था, रसिया को हराने के लिए अमेरिका से पैसा लेके तालिबान बनाया, अपना जो मदरसा है उसमें बनाया। इधर से पैसा तो लिया, लेकिन उस पैसे में क्या कोई अच्छा काम नहीं किया। उस पैसा को टेररिस्ट में ज्यादा इन्वेस्ट किया, टेररिस्ट बनने के लिए, कश्मीर में जिहाद करने के लिए ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया। अच्छा, इनका गलत सोच ये है, कोई भी देश अगर गलत सोच में, गलत आइडियोलॉजी में चलेगा, अच्छा उसको विदेश नीति नहीं होगा तो डूबना तय है। एक तरफ अमेरिका से पैसा लेके तालिबान को बनाया, फिर जब अमेरिका के साथ लड़ाई चालू हो गया, उन्हीं तालिबान को सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका से पैसा लेके तालिबान को जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था अमेरिका को। अच्छा, अभी ये डबल गेम चल रहा था। कैसा देखिए, एक तरफ से तालिबान को सपोर्ट ये लोग करता है, तालिबान को ये लोग ही बनाया ना,
तो अमेरिका से पैसा ले रहा है, ऊपर से तालिबान को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अभी अमेरिका तुमको अटैक करने आएगा, तुम लोग सावधान हो जाओ, भाग जाओ, कुछ हो जाओ। दोनों टाइप से, एक टाइप से तालिबान को भी ये लोग सपोर्ट कर रहा है, एक तरफ से अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से क्या होगा ना, दोनों हम लोग जो बात बोलते हैं ना कि दो नौका में चलेगा, नौका मालूम है ना, जो नहर में चलते नौका, दो नौका में चलेगा तो ना इधर का ना उधर का होता है, दोनों नौका हट जाएगा तो आप गिर जाओगे, ना घर का ना घाट का। यही हो गया पाकिस्तान का हालात। अमेरिका से पैसा ले रहा था, तालिबान को हेल्प कर रहा था, बाद में दोनों ही हट गया। तालिबान क्या सोच रहा है कि पाकिस्तान के बस हमारा ये हालत है आज देश का। अमेरिका सोच रहा है हम लोग इतना पैसा दे, इतना कुछ किया, फिर भी देखो तालिबान क्यों जीत गया है। अफगानिस्तान के साथ जो लड़ाई हुआ क्यों जीत गया है, पाकिस्तान डबल गेम खेला, हमको पैसा भी लेता है, हमको गलत इन्फॉर्मेशन देता है, उनको मतलब बोल देता है तुम लोग भाग जाओ, अमेरिका आने वाला। तो ये है एक तरीका, पैसा आया कोई काम पे नहीं लगा, पूरा पैसा बर्बाद कर दिया जिहादी ग्रुप में। ये एक कारण था। दूसरा और एक कारण था, ये लोग जितना स्कूल बनाया उससे कई गुना ज्यादा मदरसा बनाया। अरबी में मदरसा को स्कूल का मदरसा ही बोला जाता है, किंतु पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के रीजन में मदरसा का एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें ज्यादा आधुनिक शिक्षा नहीं दिया जाता। 1400 साल पहले जो कुरान में शिक्षा दिया गया वही चलते रहता है। अभी दुनिया दिन का दिन चेंज होता है, अपडेट होता है, तो इसमें 14 साल पहले का जो रूल्स है वो रूल्स में नहीं चल सकते। उस जमाने में लोग घोड़े पे चलता था, तलवार से लड़ाई करता था। आज लोग फ्लाइट में, जेट पे जाता है लड़ाई करने, मिसाइल छोड़ता है, एटम बम छोड़ता है। तो आज का दिन अलग हो गया। लोग उस टाइम, लोगों का रफ्तार बहुत धीमा था। उस टाइम लोग खेती करता था, लोग छोटे मोटे काम करके जिंदगी गुजारता था। आज का पूरा सिस्टम ही अलग हो गया ना, आप खुद ही देख रहे हो। आज नेट का जमाना है, डिजिटल जमाना है, इंटरनेट है, मोबाइल है, ठीक है, आपको एआई है। तो ये सब चीज से पाकिस्तान बहुत दूर हो गया, क्योंकि उसका सोच ही अलग थी ना, पहली दिशा में वो गलत सोच में चला गया। ये एक कारण था। पढ़ाई लिखाई में ये लोग आगे नहीं बढ़ पाया। पढ़ाई लिखाई में आगे एडवांस होगा तो क्या होगा, नया नया चीज को पकड़ लेगा। दुनिया में क्या हो रहा है, ये लोग दुनिया सोचता ही नहीं, ये लोग सोचता बस आखिरत, यानी मरने के बाद हमको अच्छा जिंदगी मिलेगा, बहादुर मिलेगा। हर चीज पे धर्म घुसा दिया। धर्म करो, धर्म अपना पर्सनल एक मैटर है, इसको हर चीज में, खाने में धर्म है, टॉयलेट करने जाएगा उसमें धर्म है, पानी पिएगा उसमें धर्म है, और रास्ते में जाओगे उसमें धर्म घुसा देता है, पढ़ाई पे घुसा देता है। साइंस को अपनाता नहीं। साइंस पढ़ाई का एक ज्ञान का एक भंडार है। साइंस का मतलब ही है ज्ञान, ठीक है। इसको अपनाया नहीं, इससे दूर रहा, क्योंकि ये काफिरों का चीज है, दूर रहा। लेकिन साइंस किसी काफिर का नहीं होता। साइंस ज्ञान का चीज, ज्ञान किसी को भी ले सकता है। दूसरी बात है, इनके कुरान में ये भी लिखा है, ज्ञान के लिए तुम चाइना में ही जा सकते हो। उस जमाने में, आज से 14 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ, ये लोग वो सब नहीं अपनाया, नहीं। ज्ञान को तो सबसे ज्यादा दूर रखा। सबसे पहले ज्ञान को रखना चाहिए था। इसका बाद और भी बहुत कुछ कारण है। देश में जो लेडीज लोगों को ज्यादा तालीम देना नहीं पसंद किया, तरक्की के राह में आगे नहीं बढ़ाया। देखो, अपने घर में अगर सभी काम करेगा तो देश, घर में तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। अगर आधा लोग काम करेगा, आधा लोग बैठे बैठे खाएंगे, आधा लोग काम करने नहीं देगा, तो जितना इनकम करोगे वो तो खर्चा हो जाता है ना। तो पूरा आधा, मतलब एक देश में आधा लड़की होता है, आधा जेंट्स होता है। लड़की लोगों को बिठा के रख दिया, लड़की लोगों को तालीम बड़ा करना नहीं देता है, तो ये होता है। और भी कुछ गलत कंसेप्ट है। देखो, इनका आइडियोलॉजी इतना गलत है। ये लोग बोलता है कि हमको मुस्लिम लॉ चाहिए, लेकिन खुद का देश में मुस्लिम लॉ नहीं कर रहा है। शरिया लॉ चाहिए, शरिया लॉ बोलता है, जो उस जमाने का 14 साल पहले का जमाने में जो था, उसी लॉ में चलना चाहता है, लेकिन खुद के देश में नहीं पाल रहा है, पसंद नहीं करता। अफगानिस्तान में इनको चाहिए शरिया लॉ, इंडिया में चाहिए शरिया लॉ, गजबा हिंद करेगा, लेकिन अपना देश में नहीं करता।
एक डबल गेम, जो डबल इन लोगों का सोच है, इसमें ये लोग आगे नहीं बढ़ पाए। इसके अलावा धर्म के मामले में ये लोग अपने आप को अरब से भी बड़ा समझता है। मुस्लिम धर्म अरब से पैदा हुआ, लेकिन ये लोग सोचता है हम ही बड़ा है, अरब लोग कुछ गलती, अरब लोग अगर धर्म को रिफायर अपडेट कर रहा है, इन लोगों को हजम नहीं होता, ये लोग प्रोटेस्ट करता है, क्यों आरोप करेगा। अरब समझ गया कि 14 साल पहले के कानून आज नहीं चलता, तो ये लोग आस्ते रिफॉर्म कर रहा है। जैसा कि सऊदी में लड़की लोगों को गाड़ी चलाने दिया, अभी हिजाब पढ़ने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं, जो मर्जी हिजाब पहने, नहीं तो नहीं पहने। वहाँ कॉन्सर्ट हो रहा है, वहाँ होटल बन रहा है, नाच गाना, जो एंटरटेनमेंट चाहिए जिंदगी में, एंटरटेनमेंट चाहिए ना। सब हर बात धर्म करेगा, हर बात खाना खाएगा धर्म करेगा, ऐसा नहीं चलता। एंटरटेनमेंट चाहिए, टूरिस्ट पे घूमना फिरना चाहिए, गाना बजना चाहिए, माइंड फ्रेश होता है, तो ऐसा बात होता है। ये लोग ये नहीं चाहता है, ये लोग बस 1400 से पहले जो कुरान में लिखा है वही करना चाहता है। लेकिन दुनिया में अगर आपका आसपास में कोई बदलाव आ रहा है तो आपको वो बदलाव आएगा। आप अगर उस बदलाव को पकड़ नहीं पाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। समझ लो, ट्रेन जा रहा है, आपको चलती ट्रेन में आपको चढ़ जाना चाहिए, आप सोचता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ट्रेन जा रहा है तो क्या हुआ, तो आप पीछे रह जाओगे। ये है बात। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन लंबा का अच्छा नहीं लगता। ये सब छोटे मोटे कारण, और भी बहुत कारण है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, और भी कारण है। तो दोस्तों, इस वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है। मेन कुछ चीज पॉइंट है, एक है तालीम यानी एजुकेशन, एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है इनका धर्म का, हर जगह में धर्म घुसाता है, इससे इसको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान पूरा एकदम आइडियोलॉजी में फेल हो गया, पूरा सबको दिमाग में धर्म घुस गया। क्योंकि इनका पॉलिटिशियन जो है वो लोग ऐसा करके रखा ताकि तुम लोग तरक्की ना कर पाए। नफरत में ये लोग ऐसा किया, इंडिया से नफरत करना सबसे बड़ा इनका मेन कारण है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कश्मीर को, इनके जो जनरल वगैरह होता है, इन लोग कश्मीर को बेच के अपना जेब भरा। और एक मेन पॉइंट था, वो मैं आपको बताना भूल गया, इन लोग दोहरी नागरिकता लेते हैं। इनके देश में अलाउ है, जैसा अपना देश में नहीं है, इनके देश में है। जैसा आप अगर इंडियन है, आप किसी और देश का नागरिक नहीं बन सकते। अगर अमेरिका का नागरिक बनेगा आपको इंडियन नागरिक खत्म करना पड़ेगा। आप दोनों में नहीं चल सकते, इधर उधर नहीं चल सकते। पाकिस्तान में चलता है। पाकिस्तान में क्या होता है, जितना बड़ा लोग है, बिजनेसमैन है, जनरल होता है, ये लोग पाकिस्तान को पूरा लूटता है। लूट के जब रिटायरमेंट हो जाता है, दूसरा कंट्री में जाके जमीन जायदाद खरीद के पैसा वैसा सब उधर ही इन्वेस्ट करता है। तो देश में तरक्की होगा क्या? देश का सारी चीज तो लूट लिया है लोग। ये लोग भी डाकू से कोई काम नहीं होता। अपने देश में कोई भी आदमी बाहर देश जाके इन्वेस्ट करे, इन देश में आपको टैक्स देना पड़ेगा, देश में आपको पैसा स्टॉक रखना पड़ेगा। यह है अपना देश का कानून। ये है, दोनों में फर्क है। इस वजह से क्या, सारे पाकिस्तान का पैसा बाहर चला जाता है। इनको कैसे, आपके ये सब चीज को अगर आप पूछोगे तो पाकिस्तान कैसे अच्छा होगा, कैसे वो तरक्की में रहेगा। अभी फिलहाल पाकिस्तान को तरक्की होने का कोई चांस नहीं है। इसका कारण है ये जो आइडियोलॉजी है, इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी से मैं बोलता हूँ, आपका एक घर है, घर खराब हो गया, पुराना हो गया, तो आपको इस घर को रिपेयर करके आप उसको कुछ नहीं कर सकते। रिपेयर करके आप खड़ा तो रख सकता है, लेकिन उस घर में आप रहने के लायक नहीं हो सकते। उसको तोड़ के नया बिल्डिंग बनाना पड़ता है। तो पाकिस्तान का भाई ये जो आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी में ये लोग इतना बुरा फंस गया है, इसको अभी 100 साल में भी कुछ नहीं होगा। इसको पूरा खत्म करना पड़ेगा। ऐसा एक हो जाए, कोई जंग हो जाए, कुछ हो जाए, नया एक ये आ जाए, नया मतलब शासक आ जाए, नया कोई मिनिस्टर हो जाए, प्राइम मिनिस्टर हो जाए, जो पूरा अपने दम पे इनको चेंज करे। कोई मिलिट्री भी ऐसा कू हो जाए, ये सब जाओ, अच्छा सोचने वाला कोई मिलिट्री भी आ जाए, इन सब बंद कर दे। इनको जो आइडियोलॉजी है, इनका धर्म का ये है, वो सब चेंज कर दे, फिर वो आगे बढ़ सकता है। नहीं तो और एक कारण है, उसको ज्यादातर पैसा
मिलिट्री में ना डाल के तालीम में डालना पड़ेगा। दूसरा आसपास का दोस्त से जो लड़ाई झगड़ा करके आए, इनसे दोस्ती करके कि अपना जो पैसा मिलिट्री को पैसा कम करो। सारे 80% पैसा बजट मिलिट्री में जाता है। सोचो किसी देश में 80% पैसा मिलिट्री में जाएगा, वो देश तरक्की कैसे करेगा? ना उसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, ना कोई बिजनेस का कोई नौकरी पैदा कर सकता है, ना एजुकेशन में दे सकता है, ना आपको हेल्थ केयर में आप पैसा डाल सकते हो, तो कुछ नहीं कर सकते हो। सारे पैसा तो बाहर चले जाए, सब तो मिलिट्री में मिलिट्री खा रहा है ना। इसलिए मिलिट्री भी मजबूत बन रहा है और देश को भी बाहर में जा रहा ये कर रहा है। सारे मिलिट्री पाकिस्तान को शासन करता है। तो दोस्तों ये सब को चेंज करेगा, बस ऑटोमेटिक तरक्की करेगा। सबसे पहले तालीम में पैसा डालना पड़ेगा, हेल्थ में पैसा डालना पड़ेगा, ये सब चीज में, और साइंटिफिक थिंग्स को अपनाना पड़ेगा। साइंस को जब तक अपनाएगा नहीं, जो देश जितना साइंस को अपनाता है वो देश उतना तरक्की करता है। तरक्की का राज ही है एजुकेशन प्लस साइंस। अगर ये दो नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों ऐसे हालत होगा। तो एक मेरा वीडियो बड़ा हो जाता है, नेक्स्ट टाइम और भी डिस्कस करेंगे। तो मैं रखता हूँ लास्ट में एक ही बात को, मेरा नाम तुजुन गायन है, मैं मास्केट में रहता हूँ, जॉब करता हूँ और ये सब चीज में देखता हूँ। अब सोचा आपको भी थोड़ा शेयर करूँ मेरा दिल का सोच। तो लास्ट में मैं बोलूंगा, आप लोग देखा इसलिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।